नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यूपीएससी के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो बस एक बार एंशिएंट हिस्ट्री की इस प्लेलिस्ट को देख करके जाइएगा और आपका दिमाग फिर खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्थियन और कुषाणों के बारे में। देखिए, मैं कोई पीएचडी तो हम लोग को करना नहीं है, तो उतना पढ़िए जितना एग्जाम में आना है। ठीक, तो पार्थियन और कुषाणों के बारे में क्या क्या आपको जानना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो पल्लव थे ना, वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी के बीच में मतलब जो उनका इतिहास है वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी का है। पहले वो ईरान में रहते थे और ईरान से वो भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे जाने के बाद शकों की जगह उन्होंने ले ली। ठीक, ये वही समय है जब आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी, जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होना शुरू हुआ। इस वंश का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध राजा था वो गोंडा फेरपेस था। क्या नाम था? गोंडा फेरपेस। और ये क्यों फेमस है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, गोंडा फेरपेस के शासन काल में ही सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी। कब? ये देख रहे हैं ना, इसका सबसे प्रसिद्ध राजा था गोंडा फेरपेस और इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारतवर्ष आए थे। फिर अगला आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश का पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक चला। ठीक, कुषाण वंश मध्य एशिया के 5 कुलीन कुलों में से एक था। ठीक, अब सबसे बड़ी बात, उन्होंने उत्तर पश्चिम में जो पल्लव थे उनकी जगह ले ली और नीचे सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन तक पूरा विस्तार कर लिया। ठीक, पहले कुषाण वंश की जो स्थापना की थी या इस वंश का जो संस्थापक था वो था कड़फिसेस। क्या नाम था? कड़फिसेस। कुजुल, कद प्लस। ठीक, कड़फिसेस 1 याद रखिएगा, कड़फिसेस 1 ने की थी। जो दूसरा कड़फिसेस 3 था वो वेमा कड़फिसेस था। ठीक, याद रखिए, कड़फिसेस 1 कौन था? कुजुल, कद प्लस, कड़फिसेस। फिर जो अगला आया वो कड़फिसेस 3 वेमा कड़फिसेस था। यही वेमा कड़फिसेस के बेटे को कहते हैं कौन? कनिष्क। याद रखिएगा, कनिष्क जो है वेमा कड़फिसेस का पुत्र था। रवातक शिलालेख के अनुसार, ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। रवातक अफगानिस्तान में है, रवातक गांव बगलान प्रांत में है अफगानिस्तान में। उसके अकॉर्डिंग जो कड़फिसेस है, कड़फिसेस वेमा कड़फिसेस का बेटा था कनिष्क। कनिष्क ने उत्तरी भारत में कुषाण शक्ति का बहुत तेजी से विस्तार किया। उसकी राजधानी पेशावर थी। ठीक, सबसे प्रसिद्ध कुषाण वंश का शासक कनिष्क ही था। 78 से लेकर के 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक था, जिसे दूसरे अशोक के नाम से जाना जाता था। 78 ईस्वी में इसने एक नए युग की, शक युग की शुरुआत करी। ठीक, अब अगला जरा सा लास्ट चीज़ देख लीजिए इसके बारे में। जो कनिष्क था ना, वो महायान बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक थे। उन्होंने शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी परिषद आयोजित करी गई, जहां बौद्ध धर्म के महायान के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया। अंतिम महान कुषाण शासक था वासुदेव प्रथम। ठीक, ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर बताइएगा।